प्रदेश में एक और वोट बैंक को साधने की तैयारी में हर पार्टी जुट गई है और वो वोट बैंक है बीजेपी का कोर वोटर समझा जाने वाला ब्राह्मण वोट बैंक। दरअसल 2027 की चुनावी तैयारियों को लेकर लखनऊ में समाजवादी बसपा की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें खास तौर पर ब्राह्मण वर्ग को साधने का मुद्दा उठा। तो सवाल यह है कि क्या मायावती 2007 की तरह 27 में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तैयार कर रही हैं? क्योंकि 2007 में बसपा ने नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इस नारे के जरिए पहली बार दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के साथ साथ ब्राह्मणों को पार्टी ने तवज्जो दी और मायावती सत्ता में आई। यूपी में 27 की चुनावी बिसात में हर किसी की नजर ब्राह्मण वोटों पर है। वजह मानी जा रही है ब्राह्मणों का बीजेपी से नाराज होना। इसलिए बीएसपी ने सियासी शतरंज में अपने भी पासे फेंकने शुरू कर दिए। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की, जिसमें ब्राह्मण वर्ग का मुद्दा प्रमुखता से उठा और मायावती ने एक बार फिर सतीश चंद्र मिश्र को ब्राह्मणों को पार्टी के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मायावती पहली बार ब्राह्मणों के मुद्दे पर खुलकर सामने आई हैं। साल 2007 के चुनाव के दौरान भी मायावती ने इसी फॉर्मूले को अपनाया था, जिसे बाद में सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। उस वक्त मायावती ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के साथ साथ ब्राह्मणों के गठजोड़ को लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसका बड़ा सियासी लाभ भी मायावती को हासिल हुआ था। अब उसी फॉर्मूले को मायावती साल 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनाना चाहती हैं और यही वजह है कि ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाकर मायावती लगातार बीजेपी की घेरेबंदी करती हुए भी नजर आ रही हैं। मायावती ने संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए, साथ ही संगठन में बदलाव और चुनावी तैयारी तेज करने को कहा गया है। लेकिन जिस तरह मायावती ब्राह्मणों के मुद्दे पर मुखर हुई हैं, उसके बड़े सियासी मायने। माना जा रहा है कि मायावती 27 के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहती। साल 2007 में मायावती ने इस प्रयोग से दलित के साथ बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट और ब्राह्मणों को भी बीएसपी से जोड़ा था। ये ऐसा समीकरण बना कि मायावती ने पहली बार बहुमत की सरकार बनाई। प्रदेश में जो हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, उसको माननीय बहन जी आने वाले समय में 100% सत्य करने जा रही हैं। और जो ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और आपस में जो लोगों को लड़ाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, माननीय बहन जी के आते ही सब लाइन आर्डर मेंटेन हो जाएगा। मायावती ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए किस तरह जुट गई हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि किसी भी वर्ग को लेकर कार्यकर्ता आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। धर्म को लेकर कोई भी धरना प्रदर्शन बिना पार्टी की अनुमति के नहीं किया जाएगा। माननीय बहन जी ने कहा कि किसी भी समाज के ऊपर बिना हमारी अनुमति का कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा और न ही किसी समाज को या किसी जाति वर्ग विशेष को कोई अपमानित करने का काम नहीं करेगा। आप जो पदाधिकारी हैं उसमें कोई उस तरह का कोई भी हरकत इस तरह नहीं करेगा। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए नारा दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और चुनाव में 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था। माना जा रहा है कि इस बार भी मायावती ऐसा ही दाव चल सकती है। दलित ब्राह्मण वोट बैंक से सियासी समीकरण साध सकती है। जानकारों का मानना है कि 2007 से लेकर 2027 तक यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव आ चुका है। मायावती से दलित वोट भी काफी तादाद में खिसक गया है। मुस्लिम वोट सपा के साथ है तो ब्राह्मण वोट भी बड़ी तादाद में बीजेपी के साथ ही माना जा रहा है। ऐसे में मायावती की राह मुश्किल दिख रही। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ा करती। बहुजन समाज पार्टी ने समाज को बांटने का काम किया है। 2027 के आम विधानसभा चुनाव में अब किसी की कोई सोशल इंजीनियरिंग नहीं चलने वाली है। पुराने गठबंधन को फिर जोड़ने में लगी हुई है कि साहब ब्राह्मणों के लिए सिर्फ बयान दे देने से वो उनके साथ आ जाएंगे। सड़कों पर आपका संघर्ष दिख नहीं रहा है, आप सिर्फ गठजोड़ बनाने में लगी हुई हैं। यूपी में करीब 22% दलित वोट हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करीब 13% दलित वोट मिला था। यानी कि दलित वोट का बड़ा हिस्सा अभी भी मायावती के साथ एकजुट है। ऐसे में मायावती ब्राह्मणों को जोड़ने की कोशिश शुरू कर चुकी है और इसमें कितनी कामयाबी मिलती है देखना होगा। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो मायावती का ये ब्राह्मण कार्ड क्या कहता है और दरअसल है क्या, आपको पॉइंटर्स में जल्दी से समझा देते हैं, क्योंकि लगातार अब कोशिशें देखने को मिल रही है। हर वर्ग चाहता है ब्राह्मण वोट। एक बार बीएसपी ने ब्राह्मण वोट को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है और इसे कहा जा रहा है समावेशी राजनीति के तहत पार्टी के बढ़ते कदम। यह नैरेटिव क्या दिखाता है, कुल मिलाकर के देखिए। 2007 के तर्ज पर इस बार बीएसपी का चुनावी अभियान आगे बढ़ेगा और इसके माध्यम से प्रदेश में नाराज जो ब्राह्मण है उनको पाले में लाने की कोशिश होगी। तो साथ ही पिछड़ों के साथ अगड़ा भी है, ये संदेश दिखाती हुई पार्टी नजर आएगी। खासतौर पर मायावती ने इसके लिए साफ तौर पर कह दिया है कार्यकर्ताओं को कि जुट जाओ। यानी 2012 रिपीट कर रहे हैं अखिलेश यादव, 2007 रिपीट कर रही हैं मायावती। लेकिन क्या बीजेपी की सत्ता रिपीट होगी या फिर ये बदलाव जो है वो बदलाव पर ही जाके खत्म होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।